और तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लगातार उत्तराखंड से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। इसकी वजह से चार धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। बद्रीनाथ से भी पहले तस्वीर आई थी, उस हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई थी और लोगों को मुश्किल से वहां से निकाला गया। अब खबर चमोली से आई है जहां पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है, एक बड़ा हिस्सा सुरंग के ऊपर से आ गिरा है। अब यहाँ पर लोग भी चपेट में आए हैं कि नहीं, इस पर अपडेट हम लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कुछ ही देर में। चमोली से यह खबर सामने आई है जहां पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। उत्तराखंड में अब तक कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ा भूस्खलन यहां पर बद्रीनाथ पर हुआ। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं जहां पर सड़क पर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का आ गिरा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग भी वहां पर मौजूद थे, दोनों तरफ लंबी कतारें वहां पर लगी। और ये चमोली की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं जहां पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। लगातार उत्तराखंड से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें चमोली की आप देख रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस साल उत्तराखंड में अब तक 1100 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 2022 में और 2021 में भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई थी। चार धाम यात्रा प्रभावित हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ चुके हैं। किशोर, ये बहुत खौफनाक वीडियो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ? बिल्कुल, ये पाताल गंगा इलाका पड़ता है, चमोली जिले में है। और वहां पर जहां पर ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, उस जगह पर पहले भी काफी बड़े लैंडस्लाइड होते रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा को देखते हुए, लोगों को सुरक्षा को देखते हुए एक सुरंग बनाई गई थी। और ये जो पूरा लैंडस्लाइड, जिसमें तस्वीरें साफ दिख रही है कि वो जो लैंडस्लाइड हुआ, उस सुरंग का बहुत बड़ा हिस्सा, सुरंग के ऊपर से जो पहाड़ का मलबा गिरा है। जैसे इसकी खबर लगी थी कि वहां पे दरक रहा है, तो ट्रैफिक को रोक लिया गया था। फिलहाल अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वहां पर तमाम जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है या फिर अधिकारी है, वहां पर वो मुआयना करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी भी वहां पर पत्थर दरक रहे हैं। करीबन 2 घंटे पहले की ये घटना है और इस वक्त अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन अक्सर मानसून सीजन में जब बारिश होती है, उसके बाद जब धूप निकलती है, तब इस तरह के लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। जोशीमठ में पहले ही 2 तस्वीरें सामने आई थी जिसमें बड़े लैंडस्लाइड हुए थे, लेकिन ये तस्वीर काफी भयानक है। और जिस तरीके से लैंडस्लाइड वहां से हुआ है, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पहाड़ किस तरह से दरक रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल किसी हताहत होने की सूचना नहीं। जी देखो किशोर, अभी मानसून बिल्कुल शुरुआती दौर में है और ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। अब तक उत्तराखंड में 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। किशोर, ये जो इलाका है जहां ये लैंडस्लाइड हुआ, ये किन मायनों में अहम है? किशोर से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और बारिश के बाद भूस्खलन की ये तस्वीरें हैं। अब तक 100 से ज़्यादा सड़कें यहाँ बंद हो चुकी हैं। चार धाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। जिले की 29 सड़कें तो पिछले 2 दिन से ही बंद चल रही हैं, जहाँ पर लगातार काम भी चल रहा है। किशोर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, मैं ये पूछ रही थी कि ये इलाका किन मायनों में अहम है जहाँ पर ये भूस्खलन हुआ? देखिए, ये पाताल गंगा वाला इलाका है और ये बॉर्डर रोड्स भी है। पूरा चमोली में बद्रीनाथ जाने के लिए ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है। और इस जगह पर इस तरह का जो लैंडस्लाइड है, इससे पहले भी कई बार ये लैंडस्लाइड हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई थी, टनल बनाई गई थी, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड होता था, लोगों को दिक्कतें होती थी। लेकिन यहाँ पर फिर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और ये पूरी पहाड़ जो है पूरी तरह से दरक रहे हैं। दूसरी बात है कि लगातार रोडों को, जो सड़कों का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये उसका भी एक इफेक्ट है जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं। क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही है और बारिश के समय ये एक तरह से जो धूप आती है और धूप के समय ये पहाड़ दरकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद पहाड़ों का सफर बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमेशा जो भी लैंडस्लाइड दर्ज किए गए हैं या रिकॉर्ड हुए हैं, वो हमेशा जब बारिश खत्म होती है, धूप निकलने के बाद होते हैं। तो ऐसे में सभी को बताया जाता है सुरक्षा के लिए कि वहां पर सड़कों में जाते हुए ध्यान रखें। फिलहाल अभी वहां पर कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन ये सामने बातें आई है कि जैसे ही पता लगा कि ऊपर एक बड़ा पहाड़ हिस्सा दरक रहा है, तो ट्रैफिक को रोक लिया गया था। जी, और कोई खास गाइडलाइंस हैं लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा के लिए आते हैं या फिर उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं? देखिए, लगातार मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और सरकार ने
लगातार लोगों को इस बात के लिए आगाह किया है और लोगों को डायरेक्शंस दिए हैं कि जब भी बारिश होती है तो मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़े। बारिश होगी तो अपना सफर रोके। और इस समय क्योंकि मानसून सीजन पीक पर है, अभी अगस्त का महीना बचा है, अभी जुलाई का महीना पूरा नहीं गया है, तो ऐसे में लोगों को चीजें बताई गई है कि बारिश होने के दौरान आप सफर ना करें और रात को सफर ना करें। दूसरा, अगर जब बारिश ज्यादा होती है तो जहां पर है वहां पर रुके और खासकर जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उनसे दूर रहें और उन जगहों पर रुके ना। इस तरह के डायरेक्शन लगातार लोगों को दिए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका किशोर इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चमोली से सामने आई हैं जहां पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पाताल गंगा के पास ये सुरंग बनाई जा रही थी जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। अभी कोई वहां हताहत हुआ है या नहीं, इस पर अपडेट आना बाकी है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। जैसे ही मानसून पहाड़ी राज्यों में शुरू होता है इस तरीके की तस्वीरें वहाँ से आती हैं। बोल्डर गिरने, चट्टान गिरने की ये खौफनाक तस्वीरें हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बद्रीनाथ से भी सामने आई थी। बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल के लिए बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम जारी है। जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है। ये बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल ये बाधित है। इसके दोनों तरफ लोग फंस गए थे, लोगों के वाहन फंसे हुए थे। यहाँ पर पैदल मार्ग तक नहीं बचा था, जिसकी वजह से लोगों को पहाड़ के रास्ते ही आगे बढ़ना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए भूस्खलन की, जो बद्रीनाथ हाईवे से सामने आई हैं। और गाइडलाइंस, जैसा कि हमारे सहयोगी किशोर रावत ने भी बताया कि गाइडलाइंस जारी की गई हैं मौसम विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, कि फिलहाल सफ़र करने से बचें क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। ये वही यात्री हैं जो बद्रीनाथ हाईवे पर फंस गए थे और फिर पैदल यात्रा करते हुए यहाँ से पहाड़ के जरिए निकले। ये पूरा का पूरा पहाड़ यहाँ पर दरकता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से हैं। इससे पहले हमने आपको चमोली इलाके की तस्वीरें भी दिखाई जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। आपको ये भी बता दें कि अकेले चमोली में ही इस वक्त 14 सड़कें बंद हैं, 2 दिन से बंद है, जिन्हें अभी तक खोला नहीं जा सका है।